गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बी.एल. अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक चैप्टर मटेरियल टॉपिक लेवल ऑफ स्टॉक का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। उम्मीद करूंगा आप लोग को जरूर समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। यहाँ देखिए, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स रीऑर्डर लेवल निकालना है, रीऑर्डर क्वांटिटी, एवरेज स्टॉक लेवल, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। चार चीज दिया है। नॉर्मल यूजेज 100 है, मिनिमम 60, अच्छा मैक्सिमम भी दिया है 130। कितना यूजेज होगा, मैक्सिमम, मिनिमम और नॉर्मल दिया हुआ है। ये देखो आप, मिनिमम और मैक्सिमम लेवल दे दिया है। इसी दोनों को प्लस करके हाफ कर देंगे तो एवरेज लेवल हो जाएगा। मैक्सिमम लेवल के फॉर्मूला में रीऑर्डर क्वांटिटी का यूज होता है, तो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमम लेवल रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा। रीऑर्डर पीरियड देखिए, नॉर्मल दैट इज एवरेज दिया है 25 दिन। अच्छा यहाँ देखिए, मिनिमम दिया है 20 दिन। एवरेज और मिनिमम दिया हुआ है, तो इससे हम लोग मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कैलकुलेट कर लेंगे और उसके हेल्प से रीऑर्डर लेवल निकाल लेंगे। तो पहले हम आपको मैक्सिमम पीरियड कैलकुलेट करके दिखाएंगे, देन रीऑर्डर लेवल, उसके बाद इन दोनों को दिखा देंगे। ओके, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अगर बात करें, नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड अगर बात करें तो ये निकलता है मैक्सिमम पीरियड प्लस मिनिमम पीरियड डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मल पीरियड आपका दिया हुआ है 25 डेज, मैक्सिमम पीरियड मिसिंग है, इसी को कैलकुलेट करना है। मिनिमम पीरियड आपका दिया हुआ है 20 डेज बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मैक्सिमम पीरियड प्लस 20, ये हो जाएगा 50। उधर जाकर माइनस कर देंगे। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 50 माइनस 20, 30 डेज। ये आपको मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड सीरियल नंबर 4 में पूछा था। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 30 डेज आ गया। क्लियर है। अब इसके बाद आते हैं 1 नंबर में, रीऑर्डर लेवल था मैक्सिमम यूजेज इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम यूजेज आपका 130 दिया हुआ है, क्वेश्चन में आप देख सकते हो। अब पीरियड 30 डेज अभी अभी आया है, 3900 यूनिट्स। रीऑर्डर क्वांटिटी पूछा है, हम पहले मैक्सिमम लेवल का फॉर्मूला करते हैं। रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस
मिनिमम यूजेज इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ओके, मैक्सिमम लेवल आपका 7,800 दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल अभी अभी आया 3,900। रीऑर्डर क्वांटिटी ही कैलकुलेट करना है, उसको वैसे ही रख दिए। मिनिमम कंजम्पशन या यूजेज आपका 60 है और मिनिमम डेज आपका 20 है। तो इसको इधर लाते हैं, 7,800 माइनस 3,900 रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस 1,200। ये इधर आ जाएगा, ये माइनस हो गया, वो इधर कर देते हैं, इधर उधर चेंज कर लेते हैं। ये हो गया 3,900 रीऑर्डर क्वांटिटी। मैथमेटिकली सोल्व कर दीजिए, माइनस 1,200, तो रीऑर्डर क्वांटिटी आपका हो जाएगा, रीऑर्डर क्वांटिटी 1,200 निगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ये 3,900। रिजल्ट विल बी 5,100 यूनिट्स। क्लियर? और एक चीज निकालते हैं, नंबर 3, एवरेज स्टॉक लेवल। मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल बाई 2। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, देखो आप, मैक्सिमम 7,800, मिनिमम 1,400। 7,800 1,400 बाई 2, 4,600 यूनिट्स। ओके, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। मैक्सिमम पीरियड गायब था, नॉर्मल पीरियड के डेज से निकाल दिए 30 डेज। रीऑर्डर लेवल फॉर्मूला से आ गया 3,900। रीऑर्डर क्वांटिटी गायब था, मैक्सिमम लेवल पता था, उससे निकाल दिया आपको 5,100। मैथ के हिसाब से सॉल्व करना है। एवरेज लेवल, दोनों लेवल को जोड़ के हाफ करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।